चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक चंबा के लक्ष्मण क्लब में मेजर एससी नैयर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा नवंबर से मार्च तक बर्फ के कारण लोगों को पांगी से चंबा आने में पेश आने वाली दिक्कत रहा। इस बारे बोलते हुए एससी नैयर ने कहा कि इन दिनों बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जिस कारण पांगी आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग रह जाता है, वो है हवाई मार्ग का। अतः उनकी मांग है कि सरकार द्वारा पांगी से चंबा आने जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को सर्दियों में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मण क्लब चंबा में हुई। सदस्यों का कहना था कि नवंबर से लेकर मार्च तक पांगी से जो लोग हैं वो बर्फ की वजह से चंबा आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़कें सारी बर्फ की वजह से बंद रहती हैं और वहां पर जो बेचारे मरीज हैं या जो गरीब हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको चंबा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके पास एक ही साधन है, हेलीकॉप्टर, या हेलीकॉप्टर और या फिर वो वाया मनाली और वाया कुल्लू, विच इज वेरी कॉस्टली। जहां तक हेलीकॉप्टर का सवाल है, सिर्फ हमारे हिमाचल में एक ही हेलीकॉप्टर है और वो भी सरकार की अपना हिमाचल गवर्नमेंट के लिए उनका उसने भी अपनी सेवा देना पड़ती है वहां पर, इसलिए बहुत कम उनका जो पांगी वाले उनको हेलीकॉप्टर बहुत कम सेवा मिलती है। हाल ही में पीछे भी अभी पांगी के लोगों ने अपना बुकिंग कराई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद हेलीकॉप्टर नहीं आया, उनको वापस जाना पड़ा। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह भरमौर से मनीभेज के लिए, गौरीकुंड के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस शुरू की गई थी 2 महीने 3 महीने के लिए प्राइवेट कंपनी को, इसी तरह ये जो है अपना हेलीकॉप्टर प्राइवेट कंपनी को दिया जाए चंबा टू पांगी। इसके जो रेट्स हैं वो इसके जिस तरह भरमौर में फिक्स किए थे वैसे फिक्स कर दिए जाए और आने जाने के, और इसकी बुकिंग भी है वो भी जो है इधर गवर्नमेंट के पास हो जाए, डीसी ऑफिस, या फिर ये बुकिंग भी उनके पास हो। इससे ये फायदा होगा कि इसमें टूरिस्ट भी जा सकता है और जो पांगी में बेचारे मरीज होते हैं, गरीब होते हैं, मरीज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनको रेफर किया जाता है टांडा और चंबा, उनको आने के लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए हम सीएम हिमाचल प्रदेश और डीसी चंबा को इसके बारे में हम रिटर्न लिख रहे हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि ये जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट किया जाए। दूसरी, हमें उपायुक्त चंबा और पवन नैयर लोकल एमएलए को हम मुबारकबाद देते हैं कि चंबा जो 112 जिलों में इंडिया के अंदर पिछड़ा हुआ था, आज वो 2 नंबर पे आ गया है। और आप हैरान होंगे कि उसमें लिखा हुआ है ये कि हमारी जो इम्प्रूवमेंट की हेल्थ एक, एजुकेशन 2 और लिविंग स्टैंडर्ड। इसलिए हम डीसी साहब के बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया उससे आज जो हम 2 नंबर पहुंचे हैं। और अभी हमें परसों स्टेटमेंट थी नीरव नैयर जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी के 540 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ, वर्ल्ड बैंक की इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। हम इसके लिए डीसी साहब से और म्युनिसिपल कमेटी से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो पैसा आएगा, हमें पता है कि ये पैसा खर्च होगा थ्रू वर्ल्ड बैंक ही होगा, लेकिन इसके लिए आने से पहले प्लानिंग बनाई जाए चंबा की, ताकि चंबा एक अच्छा खूबसूरत शहर बन सके। दूसरी, हमारी अपनी प्रोग्रेसिव काउंसिल तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि जो पुराना बस अड्डा है, इसके ये जो पैसा आ रहा है इसके लिए टॉप प्रायोरिटी जो इसको दी जाए। यहाँ पर 3 मंजिला जो है बिल्डिंग बन जाए, जिसके अंदर मार्केट भी आ जाए और ये जो है अपना पार्किंग भी स्टार्ट हो जाए। इसलिए चंबा के जो लोग हैं इनको बहुत सहूलत होगी कि कोई बाजार जा रहा है, कहीं जा रहा है, वो अपनी बहुत नजदीक यहाँ पार्किंग कर सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो पैसा आ रहा है इसको प्रॉपर प्लानिंग बना के चंबा की डेवलपमेंट के लिए इसमें पूरा खर्च किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में चंबा एक खूबसूरत शहर बन सके।